आज हम टीटीसी सेंटर यानी ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में खड़े हैं। ये एनिमल्स के लिए बना हुआ है और ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि सिर्फ नागपुर में स्थित है। इसी के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए कुंदन हाथेस्तर उपस्थित है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, टीटीसी रेस्क्यू सेंटर ओपन करना चाहिए, ये आपको क्यों लगा और इसके पीछे का आइडिया क्या है और इसके पीछे का मोटिव क्या है? कैसा है, वाइल्ड लाइफ में वैसे भी ट्रीटमेंट सभी अगर देश में देखो आप तो उतना नहीं होता था जितना डोमेस्टिक एनिमल में होता है, या डोमेस्टिक एनिमल के हॉस्पिटल भी है। तो हम लोग जो भी इंजर्ड एनिमल आता था हमारे पास, तो कहीं तो भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में नर्सरी है या जो भी ऑफिस स्ट्रक्चर है, वहाँ हम लोग उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे। फिर उस ट्रीटमेंट में सक्सेस तो मिलना ही था क्योंकि सभी डॉक्टर्स हमारे साथ थे। फिर मैंने ऐसा सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाइल्ड लाइफ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल जू में है, रेस्क्यू सेंटर में है, लेकिन वहाँ के रूल्स थोड़े अलग हैं। इसलिए ये ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर यानी टीटीसी, ये कंसेप्ट इसलिए मैंने लाया कि मुझे मैक्सिमम एनिमल उन ट्रीट करके उनके हैबिटेट में छोड़ना है, ना कि उनको रखना है। क्योंकि पहले हम छोड़ नहीं सकते थे कि बहुत सारी परमिशंस लगती थी, लेकिन यहाँ मुझे कोई परमिशन नहीं लगती। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि टीटीसी रेस्क्यू सेंटर में क्या क्या है और कौन से डिपार्टमेंट हैं? ट्रांजिट सेंटर यानी टीटीसी में एक्चुअली मेन तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। जो हेल्पलाइन पे जो कॉल आ रहे हैं हमको, उसको अटेंड करने के लिए रेस्क्यू एक प्रॉपर टीम है, जिसमें डिपार्टमेंट के गार्ड है, फॉरेस्टर है, हेल्पर्स है। उसके बाद जैसा कॉल है वैसे वो लोग जाके रेस्क्यू करके लाते हैं। उसके लिए अलग से व्हीकल है, जो एनिमल है, जो बर्ड है, उसके लिए इक्विपमेंट के साथ वो जाती है। जाने के बाद अगर रेस्क्यू करके ला लिया है उन्होंने, तो प्राइमरी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं, क्या इंजरी है, क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद वो एडमिट होता है। फिर सर्जरी वाला डिपार्टमेंट अलग है। और उसके बाद जब रिलीज़ की बारी आती है, तो रिलीज़ के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके फिर से रेस्क्यू की जो टीम है हमारी, वो टीम रिलीज़ करते हैं। इसके बावजूद भी टीटीसी को अटैच, ये प्रीमाइसेस में नहीं, लेकिन बाजू में हमारा एक डॉग स्क्वाड है। जो पुलिस के पास डॉग रहते हैं ना, स्नीपर डॉग, वैसे हमारे पास भी डॉग स्क्वाड है जो क्राइम में काम करता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो अच्छा रोल अदा करता है, टाइगर कोचिंग हो या जो भी ट्रेड हो। तो ऐसा एक बड़ा परिवार है ये टीटीसी। सर, ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करते वक्त आपको कुछ परेशानियां आई क्या? नहीं, कुछ कैसा रहता है कि नई कंसेप्ट जब भी लाओ, परेशानी तो होती है, क्योंकि वो हजम नहीं होती है। वही हुआ, लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर मिले और उन्होंने पॉजिटिव लिया इसको, और ये सेंटर अभी शुरू होके 10 साल हो गए समझो। तो ये कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करके अगर आगे बढ़ो तो सक्सेस ज़रूरी है, ज़रूर मिलता है। और वही इसमें हुआ है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं थी, इसलिए लोग बोल रहे थे हमारे डिपार्टमेंट के कि गोरेवाड़ा सेंटर अभी बंद रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो फिर वो ये कंसेप्ट उनको समझाने के लिए मुझे बहुत साल लगे कि रेस्क्यू सेंटर और ट्रांजिट सेंटर में क्या फ़र्क है। आज की ये सेंटर एक अचीवमेंट करके डिपार्टमेंट का हमारा डिपार्टमेंट रख रहा है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है हमारे हॉस्पिटल का, वो 69% है। और वाइल्ड लाइफ में 69% रिकवरी रेट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कैसा है, डोमेस्टिक एनिमल को अपन अपने रहते हो तो अपन हैंडल कर सकते हैं, इसमें उसको हैंडल करना ही नहीं है। अगर वाइल्ड है तो उसको अलग केजेस है उनके ट्रीटमेंट के,
अलग से डॉक्टर, उनको ट्रेन डॉक्टर है जो वाइल्ड लाइफ को ट्रीट करते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ में कैसा होता है कि उसको अगर कुछ हुआ है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो बचाने का प्रयास तो 100% हम लोग करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा चाहिए बचने के लिए। ये होता है कई बार, एनिमल अच्छा रहता है, घूमता है, खाता है, सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये होने के बाद बहुत सारा रिसर्च भी, एक विंग जो है रिसर्च वाला भी है, वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो भी आके ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे। और ऐसा सेंटर यानी जहाँ वाइल्ड एनिमल को ट्रीट किया जाता है और उसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये जैसे आपने बोला कि कंसेप्ट जो है नई है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब सबको ये कंसेप्ट पसंद आई है। और अभी 11 सेंटर ऐसे ओपन हो रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी वो भी लोग आए थे, उन्होंने भी इसको, ये कंसेप्ट को लिया, पंजाब वालों ने भी लिया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई भी यानी जो ग्रोथ है वो धीरे ही होना चाहिए। सर, ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत कौन से साल से हुई? एक्चुअली 2011-12 में मैंने कंसेप्ट लाई थी। उसके बाद जो चालू हुआ, जर्नी जो शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है आज तक वो जर्नी चालू ही है, कुछ नया करने का। और ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो इसका 2015 में हुआ, लेकिन बहुत समय से ट्रीटमेंट पार्ट चल रहा था। अभी तक कितने एनिमल्स ट्रीट हुए हमारे सेंटर से? अभी यानी पूरा इतने साल का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऑन एन एवरेज करीबन एक साल में 2000-3000 ऐसे वाइल्ड लाइफ बोलेंगे अपन उसमें, क्योंकि एनिमल है, बर्ड है, रेप्टाइल है, सभी प्रकार है, वो ट्रीट होके उनके हैबिटेट में रिलीज़ हुए। क्योंकि अभी तो सब हमारा ऑनलाइन चल रहा है। गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर दिया है जिसमें हमारे पास जो आता है उसका एंट्री होता है, जो रिलीज़ होता है उसका एंट्री होता है। तो वो कल ही हम लोग देख रहे थे कि एनुअल रिपोर्ट हमारा की क्या है, तो 88% रिहेबिलिटेशन रेट है, सक्सेस रेट 88% है। वो जितने भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड की है वो हिसाब से। सर, आप हमें बता पाएंगे कि ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर और रेस्क्यू सेंटर, इसमें डिफरेंस क्या है? रेस्क्यू सेंटर जो है वो इंडिया में बहुत सारे हैं। जैसे नागपुर में भी अपना गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर है। रेस्क्यू सेंटर के जो रूल्स है और ट्रांजिट सेंटर के रूल्स, इसमें बहुत फ़र्क है। रेस्क्यू सेंटर जो है, सभी रेस्क्यू सेंटर ये सेंट्रल जो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके अंडर आते हैं। तो उस वहाँ जो भी आता है उसकी इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। अगर वहाँ से कुछ छोड़ना है या वहाँ से कुछ ट्रांसफ़र करना है तो वो सेंट्रल जो अथॉरिटी की परमिशन लेना पड़ता। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जो है हमारे हायर अथॉरिटी, उनकी परमिशन लेना पड़ता। ट्रांजिट सेंटर में ये एक अच्छा है कि ये सेंट्रल जो अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। दूसरा, यहाँ से एनिमल को या बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को अगर मुझे रिलीज़ करना है तो मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर डॉक्टर ने बोला मेरे कि ये फिट टू रिलीज़ है तो रिलीज़ है। ये सिंपल हॉस्पिटल है, जहाँ जैसे अपने यहाँ होता है कि अपने कुछ हुआ तो अपन हॉस्पिटल जाते हैं, 2-3 दिन एडमिट रहते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है डिस्चार्ज, तो घर जाता है आदमी। बस सेम कंसेप्ट ये है कि यहाँ आता है वाइल्ड लाइफ, यहाँ ट्रीट होता है, डॉक्टर बोलता है अब इसको घर जाना चाहिए, तो वो उसके घर जाता है। सर, ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर जो है, यहाँ पे कौन से टाइप के एनिमल्स आते हैं? सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ही ट्रीट होते हैं या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स भी ट्रीट होते हैं? नहीं, सिर्फ वाइल्ड ही ट्रीट होता है। डोमेस्टिक एनिमल ट्रीट करने की परमिशन हमको नहीं है, क्योंकि उसके अलग अलग रीज़न है कि जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होते हैं डोमेस्टिक से वाइल्ड में, वाइल्ड से डोमेस्टिक में। क्योंकि वाइल्ड में बहुत सारे जो डिसीजेस है, अभी आप देखते हैं ह्यूमन में भी, वो सब वाइल्ड से आए हुए हैं, यानी एनिमल से आए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ भी जो लोग काम करते हैं हमारे, वो भी प्रॉपर वैक्सीनेशन लेके काम करते हैं।
और इसलिए डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल आखिर घर में रहता है, यहाँ से अगर कुछ डिसीज उसको ट्रांसफ़र हुआ तो वो ह्यूमन के टच में रहता है ना, तो वहाँ जाने की ज़्यादा संभावना होती है। एनिमल्स को ट्रीट करने का कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है क्या? हाँ, उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, वाइल्ड लाइफ को ट्रीट करने का प्रोटोकॉल है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोग वाइल्ड लाइफ ला के देते हैं, शहर में मिला तो ला के देते हैं, यानी कि प्यार है उनको और रहना भी चाहिए। अब वो आने के बाद ना हम उसको सेटल होने के लिए रख देते हैं, तो वो थोड़ा नाराज़ होते हैं लोग कि देखो मैंने इतने मेहनत से लाया और ये डॉक्टर ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। तो ये लोगों को नहीं भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि वो वाइल्ड है और उसको यहाँ के टेम्परेचर में या यहाँ के एटमॉस्फेयर में सेट होने को थोड़ा समय लगता है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चालू होगी तो रिस्पांस देगा वो। डोमेस्टिक एनिमल का नहीं है, अपन लेके गए अपने यहाँ का डॉग तो तुरंत डॉक्टर चालू कर देता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ के प्रोटोकॉल अलग है। यहाँ का जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा, वो उसके जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से एनिमल को ट्रीट किया जाता है। टीटीसी सेंटर में कहाँ कौन से प्लेसेस से एनिमल्स आते हैं? अभी तो ये सेंटर बना है, इसके बाद एक चंद्रपुर में बना है, परतवाड़ा में एक छोटा सेंटर है लेकिन बना है। और पहले नहीं थे, अभी भी बहुत जगह नहीं है, काम शुरू है। लेकिन सभी महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट से अभी तक एनिमल आए हैं, गढ़चिरौली से लेके तो गुजरात बाउंड्री तक, तो वहाँ से आते हैं। लेकिन उनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि ट्रैवलिंग का समय बहुत ज़्यादा है और जो स्ट्रेस उनमें आता है उससे मैक्सिमम एनिमल की डेथ होती है। तो भी बहुत से एनिमल बचाने का काम किया है, लेकिन इसलिए ही हम प्रॉपर हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होना चाहिए, इसलिए पहले 11 फाइनल किए। वो कोकण से लेके तो गढ़चिरौली तक सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो हमारा टीटीसी सेंटर है ये सिर्फ नागपुर के लिए सीमित नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे एनिमल आता है और वो ट्रीट होता है। कोई एनिमल को कुछ हुआ है तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर है क्या? और सेकेंड थिंग ये सर कि आप इसके लिए कुछ चार्जेस फीस कुछ चार्ज करते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का वन विभाग का सेंटर है। यहाँ कोई ट्रीटमेंट का कोई चार्ज नहीं है, सभी फ्री है। फ्री ऑफ चार्ज? हाँ, फ्री ऑफ चार्ज है, गवर्नमेंट ही इसको पैसा लगाती है। दूसरा, यहाँ एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर बहुत से जगह अभी गया है। वो हेल्पलाइन पे अगर कॉल करो आप तो हमारे लोग तुरंत आपके घर तक आ सकते हैं, या जहाँ इंजर्ड है एनिमल या बर्ड वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारी सरकार जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सहानुभूति दिखाती है, उतना एनिमल्स के लिए नहीं दिखाती? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। कैसा है, ह्यूमंस के लिए तो काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाले लोग कम हैं। प्यार सबको है वाइल्ड लाइफ से, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम से आगे आना नहीं चाहते, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट हमारा है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इसमें एग्जीबिशन पे बैन है। जैसे मुझे कुछ मिला और मैंने वो लेके अगर फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड कर दिया, कोई ईगल मिला, कोई बर्ड मिला, कोई सांप मिला, उसको वो अरेस्ट हो सकता है। तो एग्जिबिट करना वाइल्ड लाइफ को ये एक्ट में बैन है, इसलिए बहुत से लोग उसके वजह से भी आगे नहीं आ रहे। लेकिन प्रॉपर यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस के ट्रेनिंग स्कूल के लड़के यहाँ आते हैं, देहरादून से IFS की ट्रेनिंग की बैचेस भी यहाँ विजिट करती है। तो हम लोगों का उनको सिखाने का प्रयास वही है कि आप उसको उठाइए, सिर्फ फ़ोटो अपलोड मत करिए या फ़ोटो कोई सोशल मीडिया पे मत डालिए, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। ऐसे जो लोग हैं नागपुर में, जो लड़के हैं जिनको ऐसी सर्विस देना है, तो उनके लिए वॉलंटियर करके हम लोग यहाँ अपॉइंट करेंगे। और फिर अगर आप कोई एरिया में रहती है तो
आपके एरिया का कोई कॉल है और मेरी गाड़ियाँ सभी कॉल पे गई है, तो मैं आपको कॉल करूँगा कि थोड़ा देख लो मेरे लोग आने तक। तो आपको प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि फर्स्ट एड क्या करना है, क्या हुआ तो क्या करना है। तो ये प्रोग्राम हम लोग अभी फिर से शुरू करने वाले हैं। सर ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर जो है यहाँ से एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये है हॉस्पिटल, यहाँ परमानेंट कोई एनिमल नहीं रहता। अगर आपने कोई एनिमल अडॉप्ट किया और 2 दिन में ठीक हो कि मैंने छोड़ दिया, तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने उसको अडॉप्ट किया था, मैंने उसको उसके लिए डोनेशन दिया मैंने ये। आप ज़ू के एनिमल अडॉप्ट कर सकते हो क्योंकि वो परमानेंट रहते हैं वहाँ, 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हो। बीच में गोरेवाड़ा में भी उन्होंने रेस्क्यू सेंटर के लिए शुरू किया था, लेकिन रेस्क्यू सेंटर में कैसा है कि वो एनिमल डिस्प्ले में नहीं है, वो पब्लिक के लिए नहीं है। अगर मुझे बहुत प्यार है तो मैं जाके उसको अडॉप्ट कर लूँगा और कभी देखने भी नहीं जाऊँगा, ये रूल है। नहीं तो लगता है कि मैंने वो एक टाइगर अडॉप्ट किया और मुझे वहाँ परमिट करना चाहिए इन्होंने कि रोज़ जाके मैं वो टाइगर से बात करूँ, टाइगर को देखूँ, ये करूँ, ये कर नहीं सकते। तो रेस्क्यू सेंटर और ट्रांजिट में आप एनिमल अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल यहाँ ये गवर्नमेंट का होने की वजह से ना, यहाँ डोनेशन हम कैश में नहीं ले सकते, कोई पैसा नहीं ले सकते, लेकिन चीज़ें ले सकते हैं। तो लोग अभी कर रहे हैं कि जिनका कोई किसी का बर्थडे है, किसी का कोई एनिवर्सरी है, तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि खर्चा नहीं करना है, पार्टी नहीं करना है, किसी ऑर्फनेज में जाके डोनेशन देना है, तो हम लोगों ने वो भी ओपन कर दिया है। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि आजकल लेपर्ड बहुत आ रहे हैं शहर में, या फिर जैसे आपने बोला क्रोकोडाइल आ गई, तो इसके पीछे का रीज़न आपको क्या लगता है? नहीं, कैसा है कि जो भी हैबिटेट है, हैबिटेट में बहुत सारे डिस्टर्बेंस तो आए हैं, ये हम लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। लेपर्ड अपने हैबिटेट में आया है, वो दिखा पहली बार, वो बहुत पहले से आता होगा, लेकिन अभी आंखें बहुत सारी हो गई है। आंखें यानी सभी के पास मोबाइल है, कुछ दिखता है, सीसीटीवी कैमराज है, ये है वो है। तो इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो आता नहीं था ऐसा नहीं है। गोरेवाड़ा पास में है, गोरेवाड़ा में ऑलरेडी पिंजरे में जितने लेपर्ड है उससे ज़्यादा लेपर्ड तो बाहर हो गए, और वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं। यहाँ से पीकेवी का लैंड है पीछे का, तेलंगखेड़ी के, उसके बाद अंबाजरी है, अंबाजरी में लेपर्ड है। तो वो कोई नया नहीं है कि वो आया है, लेकिन वो गलती से आया है और वो वापस भी जाएगा, क्योंकि उसको उसकी जान प्यारी है। जैसे अपन टाइगर और लेपर्ड को बहुत डरते हैं, वैसे वो भी अपने को डरते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एनिमल्स के प्रति लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? संदेश तो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी कुछ एनिमल, वाइल्ड एनिमल निकलता है या जो भी घटनाएं होती है, वहाँ लोग बहुत भीड़ करते हैं, और वो वाइल्ड है, और उसको उस समय जो वो खुद संकट में है, उस समय उसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी नागपुर में वो जो चल रहा है कि वो नाले में क्रोकोडाइल है, हम लोगों ने वहाँ अवेयरनेस के लिए बैनर्स लगाए, बहुत सारे एजेंसीज़ को हमने इन्फॉर्म किया, एनएमसी को, कि जब तक क्रोकोडाइल है वहाँ, क्योंकि वो तो उसका घर नहीं है, वो कहीं से आया होगा, तो आप वहाँ मत जाइए। नाले में लोग उतरते हैं, वो कुछ चुनने के लिए, मेटल वेटल चुनने के लिए उतरते हैं। तो हम लोगों का यानी यही है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, और लोगों ने भीड़ नहीं करना चाहिए। देखो, आपने वन विभाग को सूचित किया है, वन विभाग प्रॉपर एक्शन लेगा और समय आने पे एक्शन लेगा। क्योंकि कैसा रहता है कि ठीक है, क्रोकोडाइल नागपुर शहर में या नाले में आया है, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन आया है। वो कैसे आया, कहाँ से आया, इस पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के नहीं आना चाहिए, इस पे भी ज़रूरी है। और आज कौन से कंडीशन में है, उसको रेस्क्यू कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनिमल प्रेमी हैं जो पहुंच गए थे वहाँ पकड़ने के लिए, लेकिन फिर हमारे लोगों ने रोक दिया, क्योंकि ये काम आपका नहीं है,
ये काम डिपार्टमेंट का है। अगर उसमें कुछ एक्सीडेंट होता है और किसी की जान जाती है, वो अच्छे काम के लिए गया है, वो पकड़ने के लिए गई, अगर जान गई तो सारा दोष जो है वो वन विभाग पे आता है, क्योंकि आप क्या कर रहे थे। लेकिन इस पे वन विभाग काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर वे से पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी देखना। अभी हिस्ट्री भी देखी हमने कि पहले कभी मिला क्या, तो 20 साल पहले ऑलरेडी महाराज बाग के पीछे नाले में क्रोकोडाइल का साइटिंग था। वहाँ जो ऑफिसर काम कर रहे थे उनके स्टेटमेंट हमने लिए। तो ऐसा लोगों ने कहीं पे भी भीड़ नहीं करना चाहिए। कहीं आप देखते हो कोई लेपर्ड निकला है किसी के घर में, तो वहाँ भीड़ कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक टाइगर सेल करके एक कमेटी है, जिसके एसपी जो ग्रामीण है पुलिस वाले, वो चेयरमैन रहते हैं। उसमें हर डिपार्टमेंट रहता है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है वो। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, रेस्क्यू की सिचुएशन में लोगों ने अगर भीड़ की तो लोगों को हैंडल करने का काम वन विभाग का नहीं, वो पुलिस का है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको हैंडल करना है। तो ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। लेकिन लोगों ने अगर थोड़ा सा ये किया कि भाई नहीं, ये गलती से अपने एरिया में आया है, ये सही सलामत उसके घर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर लोगों ने ऐसी सोच अगर बनाई तो एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, और वो जल्दी रेस्क्यू भी होगा, और उसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी उसको बचाना है और लोगों को भी बचाना है, कि लोगों को कोई हादसा नहीं होना चाहिए। तो ये सिचुएशन में लोगों ने थोड़ा सा समझदार होकर काम करना चाहिए।